हो गया। गुड मॉर्निंग चला। आज हम लोग बात करेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। ये पार्ट 4 है। ठीक है, ये जो सेशन चल रहा है ना, ये जो है एसवीटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो बिहार डिप्लोमा, ठीक है, बिहार डिप्लोमा या उसी को हम लोग पॉलिटेक्निक के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक जो एसपीटी के थ्रू चलता है बिहार में, ठीक है, उसके लिए जो एग्जाम होता है सेमेस्टर एग्जाम, उसमें 20 ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव आता है जो, और जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें 28 मार्क्स लाना होता है। और समझ सकते हैं 28 में 20 का कितना वेटेज रहा होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग सब्जेक्टिव तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, मगर हमारा जो ज़्यादा परसेंटेज आने की बात जब होगी, ठीक है, तो 20 ऑब्जेक्टिव आता है, जिसमें 28 पास मार्क्स में आपको 20 ऑब्जेक्टिव है। अगर आप 20 में से 18-17 कर लेते हैं, तो अगर आप थोड़ा भी थ्योरी पढ़े हैं तो आप पास होने की गारंटी ज़्यादा है। मगर ऑब्जेक्टिव पे पकड़ होना चाहिए। उसी ऑब्जेक्टिव में पकड़ बनाने के लिए हमने स्टार्ट किया ऑब्जेक्टिव सेशन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। ठीक है, जो आप चैनल का नाम है, ठीक है, प्रोफेसर सोलन, जिसमें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जाकर के इसके पहले का सारा वीडियो आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन हम लोग स्केल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्केल में हमारा टॉपिक है, पढ़ना भी है, प्लेन स्केल क्या होता है, डायगोनल स्केल क्या होता है, रेडियस स्केल क्या होता है, और फुल स्केल क्या होता है, ग्राफिकल स्केल क्या होता है, इन सारे के बारे में पढ़ना भी है। उसी को हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में लाए हैं, ताकि आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाए और ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ स्केल इन विच द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज 1:1। ठीक है, मतलब आरएफ जो है, आरएफ हम पिछले क्लास में बताए थे, लेंथ ऑफ ड्राइंग, ठीक है, लेंथ ऑफ ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ ड्राइंग। ये हमारा आरएफ होता है, लेंथ ऑफ ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ ड्राइंग। ठीक है, तो जो फुल स्केल होता है, यहाँ पे जो दिया है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1:1, तो 1:1 जो होता है हमारा, 1:1 जो होता है हमारा जो है फुल स्केल के लिए रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए जो डिप्लोमा के स्टूडेंट होते हैं या इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होते हैं, वो अपने टाइटल ब्लॉक में स्केल की जगह 1:1 लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following representative fraction depict an enlarged scale। ठीक है, जो स्केल का जो टाइप पढ़े थे हम लोग, टाइप में एक तो होता है फुल स्केल, उसके बाद दूसरा होता है रिड्यूस, और तीसरा होता है इनलार्ज। ठीक है, ये 3 तरह का होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि इनलार्ज, जैसे मान लीजिए छोटे पार्ट्स हैं, ठीक है, और छोटे पार्ट का डिजाइन अगर आप कर रहे हैं, तो वो उस पार्टिकुलर जो हमारा साइज है उस पे डिजाइन करना मुश्किल है। जैसे घड़ी में जो गियर्स लगे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, और उसको अगर आप डिजाइन करना चाहेंगे तो वो संभव नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, स्केल यूज करते हैं। जैसे मान लिया जाए अगर कोई 2 mm है या 20 mm साइज का है, ठीक है, उसको हम लोग मान लेते हैं, उसको बड़ा बनाने के लिए कि 20 mm है, हम 1 mm बराबर, सॉरी, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर भी हम लोग एज्यूम कर लें। ठीक है,
तो इनलार्ज स्केल कहने का मतलब होता है जो दिया हुआ है उससे ज्यादा, ठीक है। तो इसमें क्या है 1 है, और यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट क्या है छोटा है और ये वाला पार्ट क्या है बड़ा है। ये 1:1 तो होगा नहीं क्योंकि वो तो फुल स्केल है, ठीक है। ये तीनों में से ये तीनों इसलिए नहीं होगा कि पहला पार्ट क्या है दूसरा पार्ट ज्यादा है, तो पहला ये दूसरा पार्ट क्या है ज्यादा है, इसलिए ये पार्ट क्या है कम है, उसको इनलार्ज किए हैं, क्या किए हैं बड़ा किए हैं, तो बड़ा किए हैं तो 1 आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। यानी ये जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है एक्चुअल है जो हमने लेंथ ऑफ ड्राइंग, तो लेंथ ऑफ ड्राइंग क्या कर दिया 1 किया और एक्चुअल दिया कितना था 0.2, तो 0.2 को हमने बढ़ाया कितना 1 किया, यानी उसको बड़ा कर दिया है, तो 1:0.2 ये हमारा क्या है इनलार्ज है। सिंपल भाषा में अगर समझें तो अगर ऐसा 1:1 दिया है तो हम लोग इसको फुल मानते हैं, और अगर ये 1:2 है मतलब ये वाला अगर बड़ा है ये अगर छोटा है, ठीक है, तो हम लोग इसको बोलते हैं रिड्यूस। अगर ये 3:5 है तो हम लोग ये वाला अगर छोटा है तो हम लोग बोलते हैं रिड्यूस स्केल, ठीक है। तो इनलार्ज स्केल है मतलब पहला वाला क्या होगा छोटा होगा, मतलब ऊपर वाला जैसे मान लिया 1/, जो इनलार्ज स्केल देखना है तो इनलार्ज रिड्यूस और ये इनलार्ज रिड्यूस और फुल स्केल का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ये 1:1 दे रखा है 1:1 दे रखा है यानी फुल स्केल, ठीक है, और दूसरा अगर 1:0.2 दे रखा है मतलब क्या है कि ये ओरिजिनल है और ये लेंथ ऑफ ड्राइंग है, ठीक है, लेंथ ऑफ ड्राइंग है, ठीक है। मतलब आप देखिए कि 0.2 को क्या कर दिया गया 0.2 को 1 कर दिया, मतलब क्या कर दिया गया इनलार्ज कर दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा ए 1:0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज रिड्यूस स्केल। तो रिड्यूस स्केल अभी देखिए रिड्यूस मतलब क्या होगा, ये 1:1 है, ये रिड्यूस मतलब 1 से क्या होना चाहिए 1:2 है, ठीक है। ये जो पार्ट है ये इससे क्या होना चाहिए रिड्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए इससे क्या है बड़ा हो गया, ये तो इनलार्ज में चला गया, ये तो फुल स्केल है, ठीक है, और ये इससे क्या है ये इससे बड़ा है, तो ये भी क्या हो गया इनलार्ज हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। फिर से देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग स्केल। तो रिड्यूसिंग स्केल में तो सबसे पहले कभी-कभी क्या होता है क्वेश्चन एलिमिनेट भी करते हैं, तो क्वेश्चन एलिमिनेट करने का सबसे पहले हम तो जान लिया कि 1:1 क्या होता है फुल स्केल होता है। रिड्यूस स्केल इनलार्ज स्केल अभी हमने पढ़ा कि ये 0.4 से 1 हो गया तो ये इनलार्ज हो गया। 3 से क्या है 3 से 1 हुआ रिड्यूस हुआ ना, मगर ये 2 से क्या हो गया है 2 से क्या हो गया है 3 हो गया है, तो ये जो है इनलार्ज हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया ये इनलार्ज हो गया, इसको बोलते हैं रिड्यूस, ये हो गया फुल और ये भी हमारा क्या है इनलार्ज, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा 1:3। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनलार्ज स्केल, ठीक है, इनलार्ज स्केल नहीं है, ठीक है, इनलार्ज स्केल नहीं है। तो देखिए सबसे पहले 1 से 2 हुआ है, 1 से 2 हुआ मतलब इनलार्ज हुआ, मतलब गलत, इनलार्ज नहीं होना चाहिए, नॉट इनलार्ज, ठीक है। 3 से 4 हुआ, 3 से 4 हुआ, ये भी क्या हो गया इनलार्ज हो गया। 4 से 3 से क्या हो गया 5, 3 से 5 हुआ तो ये क्या हुआ रिड्यूस, 3 से 5 क्या हो गया एक्चुअल दिया था 3, एक्चुअल दिया था 5 मगर ड्रॉप किए कितना 3 का, 6 से 1 क्या हो गया, ठीक है, 6 से क्या हो गया इनलार्ज हो गया, तो ठीक है ये भी इनलार्ज है, ये भी क्या है इनलार्ज है और ये भी क्या है इनलार्ज है। तो ऑप्शन करा कि कौन इनलार्ज नहीं है, तो सी नंबर जो है ये रिड्यूस स्केल है, तो आंसर होगा सी रिड्यूस। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज नाइदर एन इनलार्जिंग नॉट, इनलार्जिंग भी नहीं है और ना ही क्या है रिड्यूसिंग है, मतलब वो फुल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए फुल स्केल होना चाहिए।
अगर ना वो रिड्यूसिंग है और ना ही वो इनलार्ज है तो उसका मतलब है कि वो फुल स्केल होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो ना, ये 2 से 3 क्या हो गया, इनलार्ज हो गया। ठीक है, और 4 से 3 हुआ मतलब रिड्यूस हो गया, तो ना रिड्यूस चाहिए और ना ही इनलार्ज चाहिए। फिर ये दो सी नंबर में क्या है, 0.5 से 1 हो गया, क्या बढ़ गया, इनलार्ज हो गया, इनलार्ज भी नहीं चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा सी यानी फुल स्केल। अगर ना ही रिड्यूस चाहिए ना ही इनलार्ज चाहिए तो होगा क्या, फुल स्केल। A scale which is numerically represented on the drawing sheet is called as, ठीक है, numerically जो हमारा है रिप्रेजेंट होता है शीट पे, वो हमारा होता है a scale which is numerically represented on the drawing sheet is called full scale। ठीक है, न्यूमेरिकली जो रिप्रेजेंट करता है शीट पे, अभी जो बताया था कि 1:1 जो होता है वो हम लोग ड्राइंग में जो डिप्लोमा स्टूडेंट या फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, चाहे वो डिप्लोमा का हो या इंजीनियरिंग का हो, उसमें न्यूमेरिकली जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग फुल स्केल रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 1:1। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज यूज्ड इन द सर्वे मैप। ठीक है, जो सर्वे मैप में जो हम लोग यूज करते हैं वो हमारा ग्राफिकल स्केल होता है। ठीक है, ये ग्राफिकल स्केल का फिगर दिया हुआ है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ये जब सिविल ब्रांच में जो भी लोग पढ़ेंगे, सिविल ब्रांच के जो स्टूडेंट होंगे, ठीक है, बाद में वो जब सर्वेइंग पढ़ेंगे उनमें बहुत सारा ये आपको ग्राफिकल यूज, ठीक है, डायगोनल स्केल यूज, ये सब आपका आएगा, सिविल से मोर रिलेटेड है। तो कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज यूज्ड इन द सर्वे मैप, तो यूज करते हैं हम लोग ग्राफिकल स्केल। उसके बाद कहता है व्हाट इज द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ द स्केल। ठीक है, लेंथ ऑफ स्केल के लिए सबसे पहले हम लोग एक फार्मूला यूज होता है आरएफ। एक आरएफ का फार्मूला होता है लेंथ ऑफ द ड्राइंग बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ द ड्राइंग। ठीक है, आरएफ का वैल्यू होता है लेंथ ऑफ द ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ ड्राइंग। ठीक है, फुल लाइन लिख रहे हैं मतलब आप ये समझ सकते हैं कि लेंथ ऑफ ड्राइंग है डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ ऑफ ड्राइंग है। बट हमको फाइंड आउट करना है, तो इसीलिए बताए थे कि अगर क्वेश्चन में स्केल के क्वेश्चन में आरएफ नहीं दिया है तो पहले आरएफ कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करते हैं एलओएस। एलओएस का मतलब होता है लेंथ ऑफ स्केल। ठीक है, वही है लेंथ ऑफ स्केल का फार्मूला क्या होता है, तो लेंथ ऑफ स्केल का फार्मूला होता है आरएफ इनटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड। क्वेश्चन में दिया होता है मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर जो होगा ये हमारा है एलओएस का फॉर्मूला। अब ऑप्शन में देखते हैं मिनिमम लेंथ, और देखो ना मिनिमम लेंथ की बात कर दिया तो पहले ही खत्म, दोनों मिनिमम लेंथ की बात की। अब मैक्सिमम लेंथ की बात करते हैं, तो मैक्सिमम लेंथ में वो डिवाइड दिया है, मल्टीप्लाई दिया है, तो डिवाइड वाला तो होगा नहीं, आंसर होगा डी मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड इनटू आरएफ। यूनिट ऑफ द मेजरमेंट मस्ट बी शोन इन द स्केल ड्रॉ। ठीक है, यूनिट हाँ शो करना जरूरी है, इसको ट्रू है। ठीक है, कि यूनिट ऑफ द मेजरमेंट मस्ट बी शोन ऑन द स्केल ड्रॉ। ठीक है, जब भी आप स्केल ड्रॉ करेंगे, चाहे वो प्लेन स्केल, मान लीजिए इस तरह का फिगर आप प्लेन स्केल ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, इस तरह का प्लेन स्केल होता है, इस तरह का प्लेन स्केल होता है, तो यहाँ पे आपको यूनिट शो करना पड़ता है कि यहाँ पे हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं, मीटर मेजर कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं, और बीच में हम लोग आरएफ यूज करते हैं। तो स्टेटमेंट कह रहा है कि यूनिट ऑफ द मेजरमेंट मस्ट बी शोन ऑन द स्केल ड्रॉन, तो सही बात है, ड्रॉन होना चाहिए। उसके बाद कहता है मिनिमम लेंथ टू बी शोन मस्ट बी नोन फॉर द ड्राइंग एंड विजुअल स्केल। गलत बात, एकदम गलत है। कह रहा है कि मिनिमम लेंथ, अभी हमने चर्चा किया था कि जो भी लेंथ होगा मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड। लेंथ में हम लोग मैक्सिमम की बात करेंगे, मिनिमम लेंथ की बात नहीं करेंगे, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगला जो पार्ट आएगा जिसमें हम लोग फिर 10 क्वेश्चन लेते हैं, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।